हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी बढ़िया है। तो Q&A का जो कम्युनिटी मैंने पोस्ट डाला था वो टाइम ही नहीं मिल रहा था, भागा दौड़ी ज़्यादा चल रहा था ना, आप लोग को पता है। कभी यहाँ कभी नीचे आना जाना चल रहा था हमारा, उस वजह से नहीं बना पाए। आज हमने सोचा चलो नहा धो के फ्रेश हो गए हैं, दिन में टाइम भी है हमारे पास, तो हमने सोचा चलो क्यों ना वीडियो बनाया जाए। तो हम लोगों ने माइक लगाया है, आवाज़ कैसी आएगी पता नहीं। तो माइक में ना आवाज़ जो नेचुरल आवाज़ होती है हमारी, उससे भी कई खतरनाक सुनाई देती है। फर्स्ट कमेंट है, हम पढ़ेंगे। आपके हस्बैंड और आपकी रिलेशनशिप कैसे कब स्टार्ट हुई, इस बार बताना, नो एक्सक्यूजेस। और आप हिमाचल से हो या उत्तराखंड से, ये बड़ा कन्फ्यूजन है। पहले तो ये बता दे हम कहाँ से हैं। हम हैं उत्तराखंड से, हिमाचल से नहीं है गाइस। ये जो हमारा गांव है ये उत्तराखंड में पड़ता है। मेरा मायके वाला भी जहां हम अभी है और जहां मेरा ससुराल है वो भी उत्तराखंड में ही पड़ता है। बट ये जगह हिमाचल से नज़दीक है। हाँ, हिमाचल से टच में है, इसीलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। और ये रिलेशनशिप कैसे स्टार्ट हुआ, ये बहुत लंबा चौड़ा कहानी है। ये बताने में ना ये Q&A ब्लॉग नहीं हो जाएगा, फिर ये अलग ही स्टोरी चला जाएगा। अगर हमको टाइम सॉरी, उसके लिए बिल्कुल सॉरी चाहती हूँ मैं। गाना गाइस, मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगी क्योंकि वो ना बहुत लंबा चौड़ा है। मुझे खुद भी नहीं पता रिलेशनशिप क्या स्टार्ट कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ अचानक हुआ जो हुआ। दूसरा वाला ब्लॉग बन जाएगा। हाँ, तो दूसरा एक कमेंट आया है मुझे, इंटरकास्ट में मैरिज हुआ है, आप दोनों का घर में एक्सेप्ट कैसे किया, प्लीज़ बताएं। मैं असम से हूँ, अब कहाँ रहते हो ज़रूर बताएं। और आपका हस्बैंड का घर कहाँ है, असम में आपका रिलेटिव कोई है तो बताएं। असम तेजपुर से हूँ मैं, आप कभी तेजपुर असम आए तो मेरे साथ ज़रूर मिलना, आपका मैं बिग फ्रेंड हूँ, आपका ब्लॉग अच्छा लगता है, लव फ्रॉम असम। सबसे पहले थैंक यू सो मच। और नाम है इनका सरस्वती सुब्बा लिखा है इन्होंने। थैंक यू सो मच, आपको इतना कुछ लिखा है आपने, तो इसका मैं सबसे पहले क्लियर कर देती हूँ। इंटरकास्ट मैरिज तो एक्सेप्ट का मेरे मतलब एक्सेप्ट कर लिया था, वो लव स्टोरी जब व्लॉग आएगा मैं तब बताऊँगी। हम लोग उत्तराखंड से है, असम में हमारा वैसे कोई रिलेटिव तो नहीं है, लेकिन समय के साथ साथ जैसे हम अलग अलग जगह गए हैं, रहे हैं, तो उन दौरान हमारे दोस्त बने हैं बहुत सारे ना असम से। तो रिलेटिव तो हमारा नहीं है कोई उधर, बहुत दूर है वैसे आसाम यहाँ से। तो जैसे हम लोग अभी क्वार्टर में रहते हैं, वहाँ से दीदी लोग बहुत है, जानने वाले हैं, लेकिन रिलेटिव हमारा नहीं है। तो ऐसा दिन वो आए ज़रूर और हम आपसे ज़रूर मिलेंगे एक दिन, है ना। और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। मुझे आपसे आपकी मैक्सी वाली कहानी जाननी है, जो आपके पति आपसे पहनने को मना कर रहे हैं। आपकी शादी आपके हस्बैंड से कैसे हुई? ये हुई थी अचानक ही हो गई। अचानक भी नहीं बोल सकते। तो मैक्सी वाली कहानी मैं बताता हूँ। वो भी बहुत लंबी चौड़ी कहानी बीच में ये बीमार हुए थे। बीमार मतलब इनका ऑपरेशन हुआ था किसी चीज़ का। बहुत लंबी कहानी है, उसमें बहुत सारा है, पर शॉर्ट में बता रहे हैं। तो ऑपरेशन हुआ था, तो उस दौरान वो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो ये दोबारा वो मतलब ख़राब हो गया था वो जो, तो ज़्यादा मेरे को हॉस्पिटल में रहना फिर पड़ा। दोबारा ये गए थे आईसीयू में। आईसीयू में थे तो ये 3 महीने लगभग बैठे थे हॉस्पिटल। 3 महीने नहीं, 1 महीने नहीं 3 महीने। 1 महीने पूरा 3 महीने तो चेकअप चला। 3 महीने चेकअप चला था, तो मतलब 3 महीने तक हम लोग उधर ही रहे थे, चक्कर लगाए थे हॉस्पिटल, मतलब उधर ही थे, एडमिट ही थे। तो उसमें 1 महीने इन्होंने खाना नहीं खाया था, बिल्कुल भी खाना वो नहीं। छोड़ो ना, वो इतना लंबा चौड़ा मत बोलो। बता रहा हूँ, खाना नहीं खाया, नहीं खा मतलब पाई। खाना नहीं खाएगा मतलब खाना नहीं खा पाए थे उस टाइम। इनका कंडीशन नहीं थी वैसे, तो क्या बोलते सलाइन वगैरह चढ़ते थे, तो उस दौरान में मेरे को बाकी कपड़े नहीं पहनने देते थे। और खुला कपड़ा बोला था, सिर्फ मैक्सी पहनने देते थे। तो मुझे वो दिन याद आता है कि जब ये मैक्सी पहनते ना, तो मुझे अजीब लगता है, मुझे बिल्कुल ही अजीब लगता है। छोड़ो जो भी है, बस तो वो जो मैक्सी भी थी, मैं पहनने नहीं देता, फेंक दो इसको बोलता हूँ। फेंक ही दिया मैंने आखिर में उसको। बीमार हुए थे, आईसीयू में थे ना। उसका रीजन है बहुत बड़ा, वो कहानी भी बहुत लंबी है, कभी ऐसा स्टोरी अलग से बनाऊंगी मैं उसके लिए, क्या हुआ, क्यों हुआ। वो बाकी शादी कैसे हुई, वो तो धूम धड़ाके से हुई। लॉकडाउन में हुई। धूम धड़ाका भी नहीं हुआ, लॉकडाउन में छोटा मोटा शादी किया। हाँ। छोटा मोटा था। लो बाकी आप देख लो। दूसरा क्वेश्चन है, बेबी प्लानिंग कब?
और और पिछले क्वार्टर में क्या Humming हुआ सुन था। मेरे। अभी बेबी प्लानिंग का तो ऐसा है। हम्म। कैसा है? बेबी प्लानिंग का ऐसा है, जब होगा हो जाएगा, देख हाँ, लेंगे आप लोग। ऐसा नहीं है कि मतलब या नहीं हो रहा है या होना ही चाहिए, वैसा सिचुएशन में नहीं है हम अभी। तो हो जाए तो ठीक है, वो भी ठीक है। अभी नहीं भी होगा तो इतना मतलब नहीं आ हेडेक रहा वाली है। बात नहीं है, आफत नहीं आई है वैसे वाला। और क्वार्टर जो पिछला वाला, गैस ऐसा होता है ना, कोई कोई चीज़ें हमारी लाइफ में मैटर नहीं करनी चाहिए। तो वैसे ही वो जो पिछला क्वार्टर था मेरा, उसको मैं वहीं छोड़ के आ गई हूँ। अभी दूसरा क्वार्टर भी छोड़ दिया है, लेकिन दूसरा क्वार्टर लोग नहीं छोड़ रहे, पीछे नहीं छोड़ हाँ, रहे। दूसरा क्वार्टर भी छोड़ के आ गई हूँ मैं। वो दूसरा क्वार्टर तो ऐसा था, वहाँ से मतलब अच्छी अच्छी यादें, एकदम अच्छी सी अच्छे लोगों के साथ वो हुआ, मतलब साथ भी हुआ, अच्छा हुआ, 10 निभाया। लोग, 10 जगह 10 अब देखो लोग, 10 हम अलग तरह के हाँ, लोग, बस बात देखो खत्म ऐसा करो। होता है, हम लोग ना दिन में कम से कम 10 लोग से मिलते हैं। अब 10 लोग के साथ हम रहेंगे, 10 लोगों का सोच एक जैसा होगा हम नहीं बोल सकते, और 10 लोगों के साथ ही हमारी अच्छी बनेगी ऐसा भी नहीं होता है। बहुत सी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है। जब वो टाइम आएगा, ऐसा तो नहीं है कि मैं बताना ही नहीं चाहती, पर हाँ, मैं वो चीज़ें याद नहीं करना चाहती दोबारा अपनी लाइफ में। वही है। कुछ भी बोल सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग भी बोल हाँ, सकते बहुत हैं, लंबी चौड़ी कहानी है, तो या उसको मैं कुछ भी वहीं बोल छोड़ के सकते आ हैं। गई हूँ, तो मैं छोड़ना ही चाहती हूँ ज़िंदगी भर के लिए। हटा दो उसको। और आप बहुत ज़्यादा क्यूट हो दीप, प्लीज़ मेरा नाम लेना, मेरा नाम सुमन है, मैं आपकी वीडियो रोज़ देखती हूँ। थैंक यू सो मच सुमन जी, आप में हमारे वीडियो देखते हो, थैंक यू। हमारे वीडियो को प्यार देते हो, अब आगे लो, भी नेक्स्ट में पढ़ूंगा। ऐसे ही प्यार देते रहना। बेबी प्लानिंग, और आप टूर पे जाइए कहीं पर। टूर पे आ गए हैं, लेके आ यही गए हैं हमारा इनको, टूर यही है। टूर है। वे बेबी प्लानिंग का प्लानिंग हमको में हमने बता दिया। हाँ, हमारा टूर ट्रिप यहीं तक बनता है गाइस। गॉड ब्लेस यू बोथ, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू सो मच दी। थैंक यू। कुछ हुआ है लाइफ में जो चाहते हो लाइफ में दोबारा भी कभी ना हो, और ऐसा कुछ बहुत अच्छा क्या हुआ है जो चाहते हो लाइफ में दोबारा वही हो? कोई दिन, कोई कोई इंसिडेंट इंसिडेंट, कुछ भी बताओ। पहली बात तो इसका लाइफ में इसका आप, इसका आप भी बताओ और मैं भी बताता हूँ। चलो आप क्या नहीं आप चाहते हो, क्यों? पहले आप बताओ। पहले देखो, ऐसा क्या चाहता हूँ मैं, जो ये कभी बताता ना हूँ। हो, जो ये चाहता हूँ, जो चाहता हूँ हाँ, हो। ये चाहता हूँ, अगर कभी दोबारा ना इनसे दोबारा शादी करना चाहता हूँ। लॉकडाउन में तो हो नहीं पाया अच्छे से, है ना। अपने खास दोस्तों को भी नहीं बुला पाए, ना रिश्तेदारों को बुला पाए अच्छे से, ना ज़्यादा अच्छी शादी दी। ऐसे जल्दीबाजी में, झटपट में, लॉकडाउन में शादी करना पड़ा, क्योंकि वो शादी अच्छे से नहीं हो पाया था मेरा ना। मुझे मेरे मन में ही रह गया। जब 25 साल हो जाएगा ना शादी को, तब मैं आपसे दोबारा शादी करना चाहता हूँ। धूप आ रही है guys मेरे फेस में। ठीक है। हाँ, एक तो ये हो गया, मैं तो चाहता हूँ, हाँ, जो नहीं जो चाहते। इंसिडेंट मतलब चाहता हूँ मैं, ठीक है। और एक ऐसा है, मैं इनको दोबारा बीमार नहीं देखना चाहता, देख ही नहीं सकता मैं इनको खुश तंदुरुस्त देखना चाहता हूँ। अब आप बताओ। मेरे तो कुछ है ही नहीं ऐसा जो मैं नहीं चाहती मैं कि मैं गलत लोगों से मिलूं, गलत लोगों से जुड़ूं। मैं कभी नहीं चाहती ऐसा दोबारे। तो उस चीज़ के लिए मैं कोशिश भी करूँगी। और हाँ, जो चाहती हूँ वो ये है कि मैं हमेशा मेहनत करते रहूँ और सक्सेस होते रहूँ। मेरे लिए कुछ नहीं चाहते यार। ओह माय गॉड। चाहती हूँ, मैं ऐसा चाहती हूँ कि अगर लाइफ में कभी फिर कोई भी ऐसा अगला जन्म या कभी भी ऐसा होता है, तो लाइफ में यही मिलना चाहिए मेरे को, यही आदमी। भाई मत फेंको यार इतना। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी, कोई ना कोई कमी होती है। मेरे में ऐसा क्या देख लिया, अगले जन्म भी मांग लिया मेरे को। ऐसा है ना कि लाइफ में कितना भी मैं इनको गाली मारती हूँ, कितना भी इग्नोर करती हूँ, कितना भी गुस्सा दिखाती हूँ, गुस्सा मेरे को आता है, वो मेरा नेचर है, बचपन से मैं वैसी हूँ। एग्जैक्टली हैपेंड between you and her, but then I realized not necessary to share everything in social media. Thank you so much. No matter what your audience asks to share about your past life or problems life, no need to share everything here. By the way, keep vlogging, always supporting you. Lots of love from Nagaland. Thank you so much. ये चीज़ सब समझ लेना गाइस, जो इन्होंने बोला है। मतलब ना, सोशल मीडिया पे हम लोग हर चीज़ शेयर करते हैं, हम बोलते हैं कि आप हमारा परिवार हो, और हो भी, हम परिवार ही है। इतने लोग मेरे साथ जुड़े हैं तो हम परिवार ही है ना। लेकिन देखो, कई चीज़ें ऐसी होती है जो परिवार में भी बताया नहीं जाता है। मतलब होता है ऐसा कि परिवार से हम हर चीज़ शेयर करते हैं, बताते हैं, पूछते हैं,
लेकिन एक रिलेशनशिप होता है ना, जैसे कि मैं अपने पति से जो बोल पाती हूँ वो मैं परिवार से भी नहीं बोल सकती। जो मुझसे बात कर सकते हैं ये परिवार से नहीं बोल सकते। कई चीज़ें ऐसी होती है, तो इसीलिए लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो खुद तक ही सीमित हो तो वही अच्छा होता है। चलिए सारी राम्रो जोडी छ रहे- क्वेश्चन चाहिँ छैन ल छ, गरे question हुन्छ। चाहिँ छैन ल थैंक यू Thank सो you. मच। युआर लव स्टोरी करे लव स्टोरी भी देंगे एक दिन। कब देंगे? दे देंगे। जानने के लिए बने रहिए बनन। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपका सारी कलेक्शन दिखाओ ना। पक्का। अब मैं जब इसके बाद घर जाऊंगी ना, मैं आपको सारी कलेक्शन दिखाऊंगी। सारी कलेक्शन तो मेरे पास डेंजर है गाइस। सस्ते सस्ते हैं पर मस्त मस्त है। मतलब मेरे लिए मस्त है, सबको पसंद आए ऐसा भी नहीं है। वही आप बेबी कब कर रहे हो? कमिंग उसका सून तो- बट नॉट एग्जैक्टली कि हम कब बता सके। कब बता सके? एग्जैक्ट टाइम नहीं दे सकते हम कि तब। इसके कमेंट तो फ़ोन के कमेंट लगभग ख़त्म हो गए हैं। एक कमेंट लास्ट ये है, कमेंट क्या क्वेश्चन। आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हो मुझसे ये कि क्वार्टर से आप लोग क्यों आए, क्वार्टर वापस जाओगे या नहीं, तो उसके लिए साफ मना है। मैं क्वार्टर वापस नहीं जाने वाली हूँ। अब आप लोग ये पूछोगे कि क्यों। बहुत ले गए, क्यों? इनको नहीं ले जाना आप। परेशान हो गए मुझसे साथ में रह के यार, अब हो गया बस। है ना? नहीं ऐसा भी नहीं है। ऐसा होता है कि लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन होते हैं जिसके साथ हमें चलना पड़ता है। वैसे ही कुछ समझ लो। अभी वैसे मुझे रहना भी नहीं है, काफ़ी मतलब ना बुढ़े हो गए गया रह है। रह के। रह के क्वार्टर में रह के भी 2-3 साल 4 साल काफ़ी होते हैं। अभी मेरे को ऐसा लगता है मैं इधर ही रहूं। हाँ, अगर 3-4 साल 5-6 साल के बाद मुझे ऐसा लगे कि हाँ मुझे फिर से जाना है, इनके साथ रहना है, या फिर उस जगह जाना है जहाँ जिस जगह में होंगे ये, फिर वो अलग बात है। फ़िलहाल के लिए मेरा माइंड नहीं है उस जगह में मतलब वैसे उस दिशा जाने के में लिए, नहीं। उस दिशा में जाने के लिए मैं अभी घर में रहना चाहती हूँ कुछ टाइम। वैसे भी हम वहाँ से सामान लेके आ गए हैं सारा कुछ, क्योंकि अगर हम कहीं जाना होता है तो हम घर सामान नहीं लाते। हमें कहीं नहीं जाना है, हमें घर में रहना है, इसलिए हमने सारा सामान घर में पहुँचा दिया। सामान पत्ता जितना भी था हमारा, कुछ हमने बेच दिए थे। जो लगा हमें कि नहीं बेचना है वो हम घर लेके आए हैं। तो मैं घर में रहूँगी आज के बाद, मतलब इसके बाद, और ये रहेंगे अपनी दुनिया में। तो वही है, यही था, है ना? तो बैकग्राउंड कैसा लग रहा है आप लोगों को हमारा देख कर? मतलब खुशी हो रही है या नहीं? हमारा बैकग्राउंड बताना। नहीं, हाँ हमारे गांव का हाँ, हमारे जो गांव का दृश्य, व्यू है वो, नज़ारा, मतलब जो हमारे वादियाँ। पीछे जो दिख रहा है वो हमारा बैकग्राउंड कैसा दिख रहा है। दिखाओ अरे जरा। यार कुछ भी बोलते हैं। इतना टाइम लगा ना मुझे, मैं सोच ही रही ये थी। दिखाने के लिए। नहीं, मैं सोच रही थी अच्छा टाइम, मतलब फ्री हो जाएंगे ना तब अच्छे से आंसर देंगे। अब इससे आपको संतुष्टि हुई या नहीं मुझे नहीं पता। संतुष्टि हुई होगी तो किसी भी किसी को ठीक है, नहीं भी हुआ अगर होगा। नहीं भी हुआ होगा तो सॉरी, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है जो बता नहीं सकते। मतलब उसको वहीं छोड़ देना चाहिए, है ना? छोड़ देते हैं, जो छूट गई उसे छोड़ दो। और बने रहिए हमारे साथ, आगे आगे व्लॉग आता रहेगा। फिलहाल Q&A आना था। हमारे साथ नहीं, ये- इनके साथ बने रहिए। अब हमारे साथ तो बन गया जितना बनना था। ऐसे मत बोलो यार। हम तो हम ही रहेंगे ना, हम रहेंगे। फिर बने रहेंगे, हमारे साथ ही रहेंगे। अच्छा ठीक है, हमारे तो- साथ ही बनना। आप बोलो। क्या बोलो, अब बस हो गया, चलो। थक गए बैठ के। और ठंड चेयर लग हमने रहा है। कहाँ लाया है गाइस पता है? ठंड लग रहा वो घर हमारा पीछे दिख ही रहा होगा आपको। हम लोगों ने चेयर यहाँ लाया है स्पेशल वीडियो बनाने के लिए। है। शर्म आता है, वहाँ पे ससुर जी बैठे हैं। तो पापा लकड़ी लेके आ गए थे ना, मम्मी तो गाय के साथ गए हैं। यही था हमारा आज का व्लॉग। कैसा लगा आप लोग बताना। जितने क्वेश्चन हमें पूछे गए थे हमने उनके आंसर देने की कोशिश की है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू। नहीं क्या बोलते हैं, आप दोबारा बोलो। टेक केयर। तब तक के लिए टेक केयर, बने रहिए इनके साथ, मेरे साथ। बाय बाय।